रेवड़ी सियासत सत्ता का शॉर्टकट। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे पार होगी नैया। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सत्ता का स्वार्थ, इसलिए मुफ्तखोर सियासत। ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। रेवड़ी की लड़ाई, कुनीति या समाधान स्थायी। दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है, वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री की स्ट्राइक। ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। अब की बार रेवड़ी कल्चर पर वार। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लिए 75,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन नेताओं और राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा जो जनता से मुफ्त की योजनाओं का वादा कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। मोदी ने न केवल मुफ्तखोर सियासत यानी कि रेवड़ी कल्चर पर तीखा हमला किया, बल्कि यह भी दावा किया कि क्यों रेवड़ी कल्चर देश को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है। मोदी ने अपने दावों के समर्थन में लॉजिक के साथ दलीलें दी। क्या हैं वो दलीलें और कैसे रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया है, देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। आपको जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये दिल्ली में फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है बीजेपी वालों ने। वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। रविवार को नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से नागपुर के बीच समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यही नहीं, नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। यानी प्रधानमंत्री के लिए मौका भी था, दस्तूर भी था। इसका पूरा फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर सत्ता की सीढ़ी का शॉर्टकट बन गया है। ऐसे राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता
देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जनता की भलाई के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी कल्चर शॉर्टकट रास्ता है। देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। रेवड़ी कल्चर को शॉर्टकट बताने के लिए प्रधानमंत्री ने दलीलें भी दी। प्रधानमंत्री ने कई देशों के उदाहरण दिए जिन्होंने शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म नीतियों को अपनाया और आज वो अमीर और समृद्ध देश बन गए हैं। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था। फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त की योजनाओं को कुनीति बताया और कहा कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करना अर्थव्यवस्था को खोखला करना है। टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी,
खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की कि उन्हें तय करना है कि वो कुनीति और देश हित में किसे चुनेंगे। एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद पहली बार उन्होंने मुफ्तखोर राजनीति के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रेवड़ी कल्चर के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा निशाना आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। फ्रीबीज के जरिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा सत्ता हासिल की। यही नहीं, पंजाब भी जीत लिया। इसके बाद तो दूसरी पार्टियों ने भी फ्रीबीज की सियासत पर दाव लगाना शुरू कर दिया। मुफ्त योजनाओं का समर्थन करने वाली पार्टियों की दलील है कि गरीबों को मुफ्त योजना का लाभ देना मुफ्तखोरी नहीं है। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया है, यह भी आपको दिखाते हैं। हिमाचल में सरकार बनते ही कांग्रेस की सरकार ने ऐलान किया कि पहली कैबिनेट में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदे पर मुहर लगेगी। हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे। कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां। ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। कांग्रेस ने गुजरात में अपने घोषणा पत्र में कई मुफ्त स्कीम का वायदा किया था। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली पानी का वायदा किया था, लेकिन गुजरात की जनता ने मुफ्त के वायदों को नकार दिया और बीजेपी पर भरोसा किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अमीरों के लिए रेवड़ी बांटती है और वो गरीबों को रेवड़ी देती है। शॉर्टकट की राजनीति से कुछ नहीं होगा। आपका भी जो आपने शॉर्टकट अपनाया था, देश के लोग आज आपका असली चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में जो खोट है वो देश के सामने है। अगर आपको इतना ही है तो निश्चित रूप से जो आप कह कर आए थे कि गरीबों को 15 लाख देंगे, क्या था वो? कौन सी रेवड़ी थी? लेकिन वो रेवड़ी तो निश्चित तौर से देनी चाहिए जो आपने एनपीए का जो पैसा माफ किया हुआ है कॉरपोरेट का, असल में तो वो रेवड़ी है। आप लाखों करोड़ों की रेवड़ी को गिनती नहीं करते हैं। जो अंत्योदय अन्नपूर्णा का रेवड़ी है आप उसकी गिनती करते हैं। मैं तो कहूंगी कि जो अंत्योदय अन्नपूर्णा जो खास सुरक्षा कांग्रेस लेकर आई, अब समय आ गया है कि उसके अनाज की मात्रा को बढ़ाइए और उस रेट को और कम कीजिए। उल्टा एनपीए को और आप जहां से पैसा ले सकते हैं लीजिए। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली है और दोहरी नीति है। मुफ्त की योजनाओं और चीजें देने वाले वायदों को प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर का नाम दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य रेवड़ी कल्चर नहीं है। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पढ़ा लिखा हूं मैं, सब कुछ समझता हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज क्यों नहीं बांट रही है। प्रधानमंत्री जी अनाज क्यों दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं मुफ्त, क्यों दे रहे हो भाई? आप जो है अपने साथियों को, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, आप उनको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हो और देश की जनता को नहीं दोगे। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुफ्त की सौगात की परिभाषा क्या है।
अगस्त में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, खाद को मुफ्त की सौगात कह सकते हैं? जनता के पैसों को खर्च करने का सही तरीका क्या है, इसे देखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे बर्बाद हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि ये कल्याण कार्य है। इस पर विस्तार से बहस की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पक्ष और विपक्ष दोनों से सुझाव मांगे हैं। अब देखना है कि मुफ्त की राजनीति बढ़ेगी या इस पर लगाम लगेगी, या फिर इस पर और राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे इस मुफ्त की रेस में तो हर पार्टी शामिल है और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कहां-कहां मुफ्त वाली योजनाएं चल रही हैं। जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना की। यह योजना चल रही है, इसमें हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल और हर महीने 1 किलो चना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया था। अगर दिल्ली की बात करें तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली यहां पर मिलती है, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त में इलाज और जांच, महिलाओं को फ्री बस सेवा जैसी योजनाएं यहां चल रही हैं। एक और राज्य पंजाब, अगर पंजाब की बात करें तो यहां 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया गया है, इस पर भी सरकार का कहना है कि वो काम कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जो कि अब बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी शिवसेना की सरकार वहां है, यहां फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। कोविड से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा यहां पर दी जाती है। अगर बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा है, 50 यूनिट बिजली फ्री है, पुरानी पेंशन स्कीम को भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी शासित राज्य है ये, वहां कोविड से अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और 5,000 रुपए महीना पेंशन। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर के लिए मुफ्त प्लॉट की भी योजना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 महीने में 75 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त टैब दिया जाता है। कर्नाटका की बात करें तो यहां SC/ST परिवारों को 75 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है। तेलंगाना में स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त में बांटी जाती हैं, दी जाती हैं। सलून और धोबी घाटों को मुफ्त में बिजली यहां पर दी जा रही है। अगर असम की बात करेंगे तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो 35,850 मेधावी छात्रों को स्कूटर देती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस शासित प्रदेश है, यहां किसानों को 150 किलो चावल मुफ्त में मिलता है। तो ये जो सभी राज्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में फ्री तो बांट ही रहे हैं। रेवड़ी कल्चर पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या मुफ्त की योजनाओं से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होता है, या भारत जैसे देश में जहां अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त अनाज, बिजली और पानी देना सही है? क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट? जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाएं, कीजे और नगद पैसे देने के वादे करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए? क्या रेवड़ी कल्चर को जारी रहना चाहिए? इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। ये बात भी सही है कि सब्सिडी और मुफ्त की योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर भार पड़ता है। जैसे केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना को ही ले। राशन योजना पर 3,40,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि केंद्र सरकार पर 128.41 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब हर नागरिक पर 98,776 रुपए का कर्ज। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्यों पर भी कर्ज का भारी बोझ है। आज दिल्ली पर 20,886 करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज, पश्चिम बंगाल पर 5,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज, गुजरात पर 4,02,000 करोड़ रुपए का कर्ज और पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सबसे बड़ी समस्या ये तय करना है कि मुफ्त योजना आखिर होती क्या है। क्या वेलफेयर की योजनाओं को मुफ्त कहा जा सकता है?
ये जो विषय है फ्रीबी, ये विषय काफ़ी जटिल है और बहुआयामी भी है। इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये जो सब्सिडीज जो जा रहा है लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अवश्य भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुफ्त संस्कृति के दुष्परिणामों का सबसे ताजा सबूत श्रीलंका पड़ोस में ही है। श्रीलंका की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है मुफ्तखोरी की राजनीति। साल 2019 में चुनावी वादे के मुताबिक राजपक्षे परिवार ने वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया था। इससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर नुकसान हुआ। आज श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन अर्थव्यवस्था के कई जानकारों का कहना है कि भारत में अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, इसलिए मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी जारी रहनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ऊर्जा, पानी, सड़क, क्या ये सब सबको मिल रहा है? शायद नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि ये जो रेवड़ी कल्चर है उसमें आएगा। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, ये लोगों का जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर मुद्दा माना था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, इसलिए इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में बैलेंस की जरूरत है, इसलिए दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।